हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के हल को। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी कोई एपी है जिसका जो प्रथम पद है वो 17 है और अंतिम पद है 350। यदि सार्वअंतर 9 है, क्या है सार्वअंतर यानी डी 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी पदों की संख्या टोटल बतानी हमें n बताना है और साथ ही साथ उन पदों का योगफल भी बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर वो है 17 और अंतिम पद यल बोलो या फिर एन बोल लो। यदि एन हम बोल देते हैं कि एन हम फिर टोटल नंबर कितने हैं एन है, तो ऐसे कह सकते हो ये बराबर किसके है 350 के है। साथ ही साथ सार्वंतर दिया हुआ है, डी। जरा देख लेते हैं सार्वंतर कितना है। सार्वंतर इसमें दिया हुआ है 9। कितना है सार्वंतर 9 है। सार्वंतर बराबर 9 है। तो हम मान लेते हैं पदों की संख्या क्या है n है। माना पदों की संख्या बराबर n है, इसीलिए nवां पद इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है इसमें करने के लिए। मैं पहले बात तो n निकालना है और दूसरी बात टोटल n जो नंबर है इनके पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको उठाते हैं और इसी को तोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। an बराबर कितना है 350 है। इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d बराबर में 350। a की जगह देखिए 17 दिया हुआ है प्लस n माइनस का 1, डी की जगह 9 दिया हुआ है 350। 17 को उधर भेज दीजिए तो n माइनस 1 गुणे में 9 बराबर 350 माइनस का 17। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बचेगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 और ये 3 आ जाएगा। ये देखिए गुणे में था, इधर भाग में चला आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे 111/3। अब यहाँ से देखेंगे n बराबर 111/3। ये वाला जो माइनस में है ये उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस का 1। तो n बराबर 101 प्लस 3/3। n बराबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 114/3। 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 और 2 11 हो जाता है तो 24 हो गया। 3 8 24 हो जाएगा। यानी n का जो मान हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। हमारे n की जो वैल्यू आ गई वो 38 आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल n पदों का योगफल, यानी कि Sn बताना है। Sn बराबर देखिए प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं n/2 पुस्तक में a प्लस an। इसी an को आप यल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला आप इस तरह भी लिख देते हैं तो फार्मूले में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, हमें कितने पदों को निकालना है, n की जगह में कितना मिला है 38 मिला है तो बराबर 38/2। a की जगह 17 प्लस 350 काट देंगे यहाँ तो 16 बार में कट जाएगा
9 बार में कटेगा, 19 बार हो गया। 2 एकम 2, 2 9 18, 19 गुणे, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 367। 133, 133 की 3 हासिल आएगा 13। 19 छंगम होता है 114, 114 में आप 13 जोड़ दीजिए, 4 3 7 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा और 1 हासिल, इसमें 12 आएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा हासिल, ये बच गया 12। 19 त्रिक 57, 57 में आप 12 जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 69 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पदों का योगफल, ये हमारे आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो समाप्त हो जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आएगा, आप लोग क्वेश्चन वहां से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D7 है और 22वां पद 149 है, यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है और 22वां जो पद है वो 149 है और D बराबर 7 है। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें हमें n बराबर दिया हुआ है 22, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कह रहा है, और a 22, अगर आप देखें यहां ध्यान से 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं A22 बराबर कितना दिया हुआ है 149, ये 22वां पद दे रखा है। ठीक है, अब देखिए D की वैल्यू यानी सार्वांतर भी दिया हुआ है, सार्वांतर D उसको दिया है 7। हमसे पूछ क्या रहा है, 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल। तो देखिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें 22वां पद दिया हुआ है और D दिया हुआ है, लेकिन यदि हम अपना ये वाला फार्मूला लगाने जाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस an, इसी को L बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ अंतिम पद कह सकते हो कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो अंतिम वाला जो पद होगा जिसका योगफल हमें जहां तक योगफल को चाहिए तो an होगा, यानी 22 होगा। तो इसमें एक ही जरूरत पड़ती है, तो a हमको लाना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो A22 बराबर 149। देखिए ध्यान से, इसको आप तोड़ देंगे तो a प्लस 22 माइनस का 1, क्योंकि n की जगह है ये 22 और यहाँ पे d बराबर 149। अब देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 21 और गुणे में d की जगह 7 रख दीजिए, बराबर 149। a की जगह a नहीं है कुछ, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। a की वैल्यू यहाँ से अब आराम से इनको निकल जाएगी, माइनस 147 कर देंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 149 में से जब आप 147 को घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा। a की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S22 निकालना है। क्या निकालना है, S22। तो हम फार्मूला लगा देंगे अपना, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, Sn बराबर हो जाएगा n/2 पुस्तक के अंदर a प्लस an होता है, ये इसी को L बोल सकते हो अगर जहां तक के अंतिम वाला पद जो है वो। देखिए S22 बराबर, अब देखिए n की जगह क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, a की जगह आपको 2 मिल रहा है, प्लस 22 पदों का योगफल यहाँ जो होगा उसी का यहाँ पे होना चाहिए। 22 पदों का योगफल कितना है 149, योगफल नहीं हो गया, ये 22वां पद है, सॉरी 22वां पद है। काट देंगे यहाँ तो 11 आ जाएगा, तो 11 गुणे इसको जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 और 151 हो जाएगा, गुणा करा दीजिए, 11 कम 11 के 1 हासिल आपको 1 मिलेगा, 11 5 55 1 56 की 6 हासिल 5 मिलेगा, 11 1 कम 11 और 5 जोड़ देंगे तो 16, यानी कि यस
22 जो होगा वो 1661 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए बिना देरी के देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, आप वहां से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या क्या दिया हुआ है 8वां में, क्वेश्चन नंबर 8वां। दूसरा पद और तीसरा पद हमको दे के रखा है। दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना दिया हुआ है 14, और साथ ही साथ A3 दिया हुआ है हमको 18। ये दो चीजें हमको दे रखा है और हमें निकालने के लिए बोल रहा है 51 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल 51 पदों का योगफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए 51 पदों का योगफल हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है देख लीजिएगा x51 51 पदों का योगफल। तो 51 पदों का योगफल निकालने के लिए हमें a और d की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, n की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन n 51 यहाँ पे दे रखा है। तो n आप कह सकते हो कि n का जो मान हमें है वो 51 दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम सॉल्व करके ही अपने जो है a और d का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको तोड़ेंगे तो a+2 माइनस का 1 इंटू में d बराबर का 14 आ जाएगा। a प्लस घटा दीजिए इसमें से तो 1 बचेगा, तो यानी d आ जाएगा बराबर का 14। यह है हमारा दूसरा पद। ठीक है, और यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो a+3 माइनस का 1 इंटू में d बराबर का 18, तो a+2d मिल जाएगा बराबर का 18। देखिए यदि आपको प्रथम पद निकालना है, ध्यान से देखिए, हमारी अगर देखें पहला a1 a2 a3, अगर ये दिया हुआ है इस प्रकार से श्रेणी, मैं सरल भाषा में बताऊंगा, फिर समीकरण से भी बता दूंगा आपको दोनों तरीके से। आप चाहो तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके विलोपन विधि से आप तब भी a और d का मान निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप सिंपल तरीके से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये समीकरण के लिए मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ इससे, फिर विलोपन वाला बता देता हूँ। देखिए यह है हमारा दूसरा पद, ठीक है 14 है, और ये हमारा तीसरा पद है 18। अगर हम d निकालना चाहें, अगर ये एक AP है, तो हम ये जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा d होगा, यानी इन दोनों में जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा d होगा। यानी A3 में से यदि हम A2 को घटा देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारा d मिल जाएगा। जब d मिल जाएगा तो आप इसमें किसी एक में उठा करके d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस मेथड से कर लीजिए, आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। चलिए इससे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप एक काम करते हैं, इसमें से हम प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 14 माइनस का d, इसे आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। तो ये जो आया था हमारा, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। तो a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने, a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। a+2d बराबर का 18, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। a की जगह पे है 14 माइनस का d प्लस का 2d बराबर का 18। 14 का उधर भेज दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा तो d यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का 14। देखिए मैंने जो किया था a3 माइनस a2, यह है तीसरा पद, है दूसरा पद। देखिए ध्यान से, दोनों में से घटाने के बाद ही d का मान निकल रहा है। कितना आएगा 4 आ जाएगा। इस d का मान 4 मिल चुका है। अब आप क्या करिए, इस d का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर है 14 माइनस का d, a बराबर
14 माइनस का 4 यानी ए की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। ठीक है, ए और डी का मान हमने निकाल दिया है। हमसे पूछ रहा था यस 51 यानी 51 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा था। देखिए यहाँ ध्यान से, हमें निकालना है यस 51। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 51 यहाँ आ जाएगा, y में 2 आ जाएगा, कोष्टक में 2, ए की जगह आप क्या रखेंगे 10 क्योंकि 2a होता है, प्लस n की जगह 51 रखेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू में डी। ये कोष्टक है। फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं ऊपर लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में डी। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए यहाँ n की जगह 51 था तो यहाँ पे n की जगह 51 है, 2a की जगह 10 था, 10 रखा गया है, n की जगह वही 51 है, d की जगह रख देते हैं वैल्यू को। d हमारा कितना आया था, 4 आया था, ये हो गया 4। ये तो कटेगा नहीं, इसको इसी तरह लिखेंगे 51/2, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस इसमें घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 को आप 4 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 51/2 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 220 आपको मिलेगा, 2 से काटिए तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 51 गुणे 110, इसको क्या काम करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, 11 से पहले गुणा करा दीजिए, 11 एक कम 11 की 1 हो जाएगा, हासिल आएगा 11 × 5 = 55, 1 हासिल 56। ये वाला जो 0 बच रहा था ना इसको साइड में लगा दीजिए, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, यहाँ से हमने ए और डी की वैल्यू निकाली थी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में और आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें उसमें सॉल्व करेंगे।